पंजाब में 36,365 की गुंजाइश, कैदियों की तादाद 67,837 है। लाहौर में जस्टिस जहाज आफरीदी का मुशावरती इजलास से खिताब, कहा 36,128 कैदी एक साल से ज्यादा अरसे से मुकदमे की समाअत के मुंतजिर। मुनसिफाना कानूनी फ्रेमवर्क यकीनी बनाने के लिए जेल का मौसर निज़ाम जरूरी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन के जमा करदा आदादोशुमार से मुल्क भर में तशवीशनाक सूरत हाल का पता चलता है। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस आलिया नीलम, सेनेटर आहद चीमा और खदीजा शाह की भी शिरकत। सूबे भर की जेलों का मुआयना करने और सिफारिशात देने के लिए जेली कमेटी कायम। कमेटी में पीटीआई की खदीजा शाह, नून लीग के सेनेटर आहद चीमा, एडवोकेट साइमा खाजा और जस्टिस रिटायर शिबर रजा रिजवी शामिल। 26वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील का चैलेंज। चीफ जस्टिस जहाज आफरीदी ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का पहला इजलास तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम के तहत तश्कील 9 के बाद जुडिशल कमीशन का ये पहला इजलास होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास का एजेंडा 2 नुकात पर मुश्तमिल। पहला नुकता कमीशन सेक्रेटरीट का कयाम, दूसरा नुकता आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी का है। इजलास की सदारत चीफ जस्टिस पाकिस्तान करेंगे। जुडिशल कमीशन इजलास में चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शरीक होंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, वजीर कानून आजम नजीर तारड़, फारूक नाइक और शेख आफ्ताब शामिल। अपोजिशन से उमर अजूब, शिबली फराज, खातून की सीट से रोशन खुर्शीद बरोचा और पाकिस्तान बार के अख्तर हुसैन शिरकत करेंगी। पुरअमन होकर बहुत मार खा ली, अब पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं अब फाइनल एहतजाज की कॉल देंगे। 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं, अभी तो 2 किए हैं। 8 नवंबर को पेशावर में होने वाला जलसा 9 नवंबर को सवाबी में करेंगे। लायामल दिया जाएगा, हम निकलेंगे और अपने हकूक लेकर आएंगे। जाली केसेस में गिरफ्तारियां नाकाबिले बर्दाश्त हैं। ना किसी से डरता हूँ, ना झूठ बोलने की जरूरत है। अपनी बात खुद बताऊंगा, दूसरों की बात पर यकीन ना करें। झूठे बयानिए पर कान ना धरें। आईन तोड़ने वालों को जब तक सजा नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। बानी पीटीआई बताएं अपने दौर में मुल्क की तरक्की के लिए कौन सा मंसूबा शुरू किया। खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल से पीटीआई की हुकूमत, रियासत मदीना के दावेदार का किरदार इसके बरक्स। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अमरीका में नून लीग के अहदेदारों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुझे ज्यादा ना छेड़े, बहुत सब्र से काम लिया, हमारे ऊपर बहुत कुछ बीता, दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। बातें करने और काम करने में बहुत फर्क है। तहरीक इंसाफ ने अवाम को सिर्फ बुग़्ज़ और बदतमीजी सिखाई है। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सरवकई में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया गया। वजीर आजम की कामयाब ऑपरेशन पर अफसरान और जवानों की पजीराई, कहा पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन भी स्मोक खत्म न कर सका। सूबाई दारुल हुकूमत का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। भारतीय इलाकों में फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक में इजाफा, शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। 48 घंटों में स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने तेज हवाओं का मैप जारी कर दिया। हवाओं का रुख बदलने से गुज़श्ता 5 रोज लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी औसत 180 पर रही। पंजाब का क्लीन अप ऑपरेशन, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं पानी का छिड़काव, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्तलिफ इलाकों में जनरेटर्स चेक किए गए। लाहौर पार्किंग कंपनी के अमले की तादाद भी बढ़ा दी। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई, बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें, फरीकैन को नोटिस जारी, फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अडियाला जेल में समाअत, बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी भी हाजिर हुई। अदालत ने बानी पीटीआई को वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया था। मुल्जिमान की जानिब से बरियत की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी। FIA ने बुशरा बीबी की जमानत के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में बुशरा बीबी को दी गई जमानत के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। बुशरा बीबी अडियाला जेल में हाजिरी के बाद पेशावर चली गईं।
अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यकीन दहानी के बावजूद इंतजार पंजोता बाजियाब न हुए। पीटीआई लीगल टीम के रुकन को लापता हुए 26 रोज गुजर गए। जुम्मा को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुकूमत ने 24 घंटों में बाजियाब कराने की यकीन दहानी कराई। बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात 1.5 माह में खत्म हो जाएंगे। बैरिस्टर सैफ का दावा। कहा, हुकूमत बानी पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। बुशरा बीबी सियासत में आने का इरादा नहीं रखती। बुशरा बीबी सियासत में आई तो खुश आमदीद कहा जाएगा। सूबाई हुकूमत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाने जा रही है। नौजवानों के लिए रोजगार, तालीम और सेहत स्कीमों की इंश्योरेंस होगी। ट्रांसमिशन कंपनी के कयाम से सस्ती बिजली की फराहमी मुमकिन होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एहतजाज, जलसे और नाच गाना करने में मसरूफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, जलसे जलूस से किसी को आज़ादी नहीं मिल सकती। पीटीआई शायद संजीदा नहीं। अगर बुशरा बीबी को अदालत से रिलीफ मिला तो फिर एहतजाज की क्या जरूरत है। बुशरा बीबी पहले भी सियासत करती थी, यहाँ भी कर रही हैं। सबको मालूम है केपी हुकूमत के पास यूनिवर्सिटियों के लिए फंड्स नहीं आई तो पीआईए कैसे खरीद सकती है। सूबाई हुकूमत ताजिरों का साथ दे, यहाँ अफगानिस्तान वाली सूरत हाल पैदा ना हो जाए। क्या पीटीआई का फैसला कुन एहतजाज का ऐलान दूसरे मुल्क में होने वाले इंतखाबात से मशरूत है। शरी रहमान का तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हकीकी आज़ादी और अमरीकी मुदाखलत नामंजूर के नारे लगाने वाले अमरीकी इंतखाबात में पसंद के उम्मीदवार की जीत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अमरीकी इंतखाबात वहाँ का अंदरूनी मामला। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अमरीकी इंतखाबात के नताइज मबनी नहीं होनी चाहिए। डील और एनआरओ का नया नाम मुफाहमत, बैरिस्टर सैफ ने बता दिया। डील के नाम पर मुफाहमत हुई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्जिमान को प्रमोशन, छुट्टी और इनाम दिया गया। इस इकदाम से पीटीआई की सोच और मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीटीआई वाले ट्रंप के जीतने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है ट्रंप उनकी खाला का बेटा है। अब नया स्टिकर बना लेंगे, हम ही गुलाम हैं। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत का क्या लेना देना। इस जमात का मकसद ही मुल्क में फितना फसाद फैलाना है। इनको अपने सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई वाले हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। 9 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद का फौजी ट्रायल होना चाहिए।